नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। और एक बार फिर अमोघ लीला प्रभु मेरे साथ हैं और सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रभु जी, हम कैसे भी हों, लेकिन हम ना अपने जीवन में हमेशा अच्छे इंसान की खोज में लगे रहते हैं कि अच्छा इंसान मिले, ईमानदार इंसान मिले। हम अपने कैसे भी हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब जब खोज ऐसी है तो लोगों को क्या सिम्टम्स होते हैं अच्छे इंसान के, या क्या अगर अच्छे इंसान की पहचान की बात करूं तो क्या होती है? देखिए, अच्छे इंसान के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। अफकोर्स जैसे हम जानते हैं, द पर्सन शुड बी वेरी काइंड, दयालु होना चाहिए, उसको एम्पैथेटिक होना चाहिए, यानी कि व्यक्ति को पूरे जो सिनेरियो है उसको दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से समझने की क्षमता होनी चाहिए। तो एम्पैथी होनी चाहिए उसके अंदर। साथ ही उसके अंदर दूरदर्शिता होनी चाहिए, ये बहुत अधिक आवश्यक है। दानी होना चाहिए उसको, सैक्रिफाइसिंग होना चाहिए उसको, ये बहुत ज़रूरी है कि औरों के लिए वो बलिदान करे, ये बहुत अधिक आवश्यक है। साथ ही ज्ञान के लिए उसके अंदर प्यास होनी चाहिए। ज्ञान को लेकर प्यास होती है तो व्यक्ति अपने हमेशा ग्रो करता रहता है। तो ये भी एक अच्छे व्यक्ति की पहचान है, दैट दिस पर्सन इज वेरी गुड। साथ ही ऐसा व्यक्ति जो है जीवन के उतार चढ़ाव में इमोशनली बैलेंस रहता है, एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं लेता। ऐसे नहीं कि जब तक गुडी गुडी टाइम्स है तो वो गुडी गुडी रहेगा, जैसे थोड़े प्रोवोकिंग सिचुएशन आई तो एक्सट्रीम स्टेप ले लिया उसने, लो जी आपकी अच्छाई का चली गई, तो वो चली गई, यार क्या करूँ। तो कुछ लोग बड़े ठेसू होते हैं, मतलब ठेस बहुत जल्दी लग जाती है उनको। वैसे तो बड़े अच्छे रहेंगे और यार क्या चल रहा भाई ये वो, लेकिन ठेस ऐसे तुरंत लग जाती है। तो इस तरह से तुरंत ठेस भी नहीं लगनी चाहिए, ये बहुत अधिक आवश्यक है। साथ ही उसका भगवान में विश्वास होना चाहिए कि भगवान है, वो परम नियंता है और सृष्टिकर्ता वही हैं, हमको चलाने वाले भी वही हैं, उनके साथ मेरे को अपना रिश्ता जोड़ना है। आई शुड हैव स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो वो एस्पायर अगर वो करता है, उसकी कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी हैं, इससे पता लगता है कि हाँ व्यक्ति वाकई में बहुत अच्छा है। साथ ही व्यक्ति कितना अच्छा है, उसे यही पता लगता है, इस बात से पता लगता है कि वो क्या खाता पीता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन वैसा जीने का ढंग। तो जैसे नॉन वेज जो है वो नहीं खाना चाहिए। नॉन वेज के अंदर क्या क्रूरता है, किसी को कष्ट दे करके हमने अपना खाने का बंदोबस्त किया है, तो उसके अंदर क्रूरता है। तो इसलिए हमें वेजिटेरियन खाना चाहिए। वेजिटेरियन से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम भगवान को भूख लगा करके खाएं, तो वो प्रसादिटेरियन बन जाता है फिर वो, विच इज़ इवन हायर देन वेजिटेरियन। तो इसलिए खाने पीने का बहुत हमें ध्यान रखना चाहिए। अपना रूटीन जो है वो उसको अर्ली मॉर्निंग शुरू करना चाहिए। एक जो अच्छे जो सभ्य लोग होते हैं वो सुबह जल्दी उठते हैं, रात को टाइम से सोना, सुबह टाइम से उठना, ये बहुत ज़रूरी है। हालांकि कभी कभी जॉब्स होती हैं एबनॉर्मल होती है, दैट्स अंडरस्टूड, कुछ या फिर इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन यूजुअली हमको रात को सो जाना चाहिए, 10 बजे तक तो सो ही जाना चाहिए, फिर 4 बजे तक उठे, 6 घंटे की अच्छी नींद लें। तो एक अच्छा रूटीन फॉलो करने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए। साथ ही हमारे अंदर बुरी आदतें वगैरह, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिगरेट स्मोकिंग वगैरह, नशा करना, किसी प्रकार का नशा वगैरह से बचना चाहिए। नशा हमारी बुद्धि को बांध देता है और फिर हम कभी भी ना नॉर्मल नहीं सोच पाते। तो इसलिए इससे बचना चाहिए हमें, किसी प्रकार के नशे से हमें बचना चाहिए। जुआ खेलना, ताकि चीप सोर्स ऑफ इनकम, चीप सोर्स ऑफ मनी, एकदम से कमा लेंगे बस आज करोड़पति हो जाएंगे। तो लोग ये नहीं समझते, लोग जो कैसीनो जाते हैं, जिसने कैसीनो खोला है वो पैसा बांटने के लिए नहीं खोला, उसने पैसा कमाने के लिए खोला है। तो अगर वो पैसा कमाएगा तो लुटेगा किसका? हमारा। तो इसीलिए ये जो एडिक्शन है गैम्बलिंग की, दिस ऑल्सो रूइन्स अ पर्सन। आई नो मेनी पीपल जो मतलब जाया करते रेगुलरली नेपाल और चड्डी में वापस आते थे, फिर जाते थे, फिर इस तरह कर करके घर बर्बाद कर दिया उन्होंने अपना। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। और साथ ही रिश्तों को वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा इंसान रिश्तों को हमेशा वैल्यू करेगा। देखिए, दुनिया में सक्सेस ज़रूरी है, नो डाउट, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है सफलता इन रिलेशनशिप्स। अगर मेरे रिश्ते ही नहीं रहे, मेरी बीवी जो है किसी और के साथ चली गई या किसी और से प्यार करती है, मैं टाइम देता नहीं उसको। बच्चे जो है मेरे से फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो दूर ही रहते हैं मेरे से, कि पापा के पास टाइम है नहीं जी हमारे, तो क्या कर सकते हैं? रिश्तों को वैल्यू करना चाहिए। क्या करेंगे हम इतना पैसा इकट्ठा करेंगे, जिनके इसलिए पैसा कमाए वो आज हमारे साथ है ही नहीं, या फिर जिस शरीर को लगाया अल्टीमेटली उसी को रिपेयर करने में वो सारा पैसा लग गया। तो ये कैसी बुद्धिमत्ता है भला? तो इसीलिए शरीर का ध्यान रखना और साथ ही रिश्तों का ध्यान रखना ये बहुत ज़रूरी है। जो लोग रिश्तों में मात खा गए हैं ना, वो कहीं के नहीं रहते, और अल्टीमेटली हमारा रिश्ता भगवान से जुड़ जाए, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सब कार्य अगर वो कर रहा है ना, निश्चित रूप से फिर ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे हाँ ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, सभ्य व्यक्ति है, एंड दिस पर्सन कैन बी वेरी गुड इफ यू आर हैविंग दिस पर्सन इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में रहे। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं, ऑफ कोर्स क्वालिटीज़ नहीं मैनी, बट दीज आर सम ऑफ द फ्यू क्वालिटीज, इंपॉर्टेंट क्वालिटीज। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। सो व्यूअर्स, अगर आप भी किसी अच्छे इंसान की तलाश में हैं जो चाहते हैं कि आपके जीवन में रहे, तो ये क्वालिटीज़ आप उसमें देखिए
और जैसे प्रभु जी ने बोला इसके अलावा और भी हो सकती हैं, बट ठीक है ये होंगी तो एटलीस्ट आप तसल्ली कर सकते हैं। सो आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।